विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आप देख रहे हैं कक्षा 6वीं से 10वीं विज्ञान के विभिन्न अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर। 8 ग्रेड पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर भी आप यहां पर देखेंगे। पूर्व में कक्षा 6वीं के 6 अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जा चुके हैं। अब यहाँ पर अध्याय 7 ताप एवं उसका मापन, इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों से। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है, इसमें डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर होगा मानव शरीर का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला तापमापी को ताप की माप लेते समय कैसे पकड़ना चाहिए? तो उत्तर होगा सीधे और ऊर्ध्वाधर। अगला प्रश्न, तापमान की माप के लिए 3 स्केल कौन से हैं? तो तापमान की माप के लिए जो 3 स्केल हैं वह सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, कोई थर्मामीटर का स्केल -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस है, यह थर्मामीटर किस प्रकार के ताप को माप सकता है? तो उत्तर होगा उबलते जल के ताप को इस प्रकार का थर्मामीटर माप सकता है। अगला प्रश्न, यदि थर्मामीटर का पारा स्तंभ टूट जाता है तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो उत्तर होगा उसे छूना नहीं चाहिए और किसी विशेषज्ञ की मदद लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, लाम्बोक और उसकी बड़ी बहन फिवान दोनों ने आपस में एक दूसरे के शरीर का ताप मापा। लाम्बोक के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस निकला और फिवान के शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट निकला। दोनों में से किसको तेज बुखार है? तो सी विकल्प जो आप देख रहे हैं, दोनों के शरीर का ताप सामान्य है। तो दोनों के शरीर का ताप सामान्य होगा। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, जब थर्मामीटर को किसी उच्च तापमान वाली वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो थर्मामीटर में मौजूद तरल पदार्थ के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर होगा थर्मामीटर में जो तरल पदार्थ है वह बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार दिया गया। कुत्ता, भेड़ और खरगोश सामान्य ताप है कुत्ते का 102.5 और सामान्य ताप है 102.5 और शरीर का तापमान 99.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी प्रकार से भेड़ का तापमान दिया गया है और खरगोश का। उपरोक्त में थर्मामीटर रीडिंग अनुसार शरीर का वर्तमान ताप दिया है, बताइए इनमें से किसे बुखार है? तो उत्तर होगा भेड़ और खरगोश, क्योंकि इनके शरीर का जो तापमान है वह सामान्य तापमान से अधिक है। जल का ताप मापने के लिए 4 विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग चित्रानुसार किया। किस विद्यार्थी ने ताप मापन के लिए सही प्रक्रिया अपनाई? तो जो विद्यार्थी सेकंड है या दूसरा विद्यार्थी है उसने सही प्रक्रिया अपनाई, क्योंकि जो थर्मामीटर होता है उसे इस प्रकार से पकड़ना चाहिए जैसा कि चित्र में बताया गया है। अगला प्रश्न है, प्राय प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा कितनी होती है? तो प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। अब हम देखते हैं कुछ रिक्त स्थान। शब्द दिए गए हैं, एल्कोहल, पारा, ताप, केल्विन, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और डॉक्टरी। पहला वाक्य है, किसी निकाय की गर्माहट अथवा ठंडापन उसके ताप से निर्धारित की जाती है। दूसरा वाक्य है, हिमशीत जल का ताप डॉक्टरी तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता। अगला वाक्य है, ताप का एसआई मात्रक डिग्री केल्विन है। और चौथा जो वाक्य है वह स्वस्थ वयस्क मानव का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला वाक्य है, प्रयोगशाला तापमापी में प्रयुक्त द्रव सामान्यतः पारा और एल्कोहल होता है। अब हम देखते हैं कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, यदि आपको चिकित्सक कहते हैं कि आपको 101 डिग्री ज्वर है तो इसका तात्पर्य सेल्सियस स्केल से है या फ़ारेनहाइट स्केल से है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा फ़ारेनहाइट स्केल, क्योंकि जो 101 डिग्री ज्वर बताया गया है यह ताप फ़ारेनहाइट स्केल में ही होता है। अगला प्रश्न है, किसी प्रयोगशाला तापमापी पर 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य 50 भाग हैं। इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितना ताप मापता है? उत्तर होगा थर्मामीटर के प्रत्येक भाग द्वारा मापा गया तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है।
अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो उत्तर होगा आंतरिक कारक होंगे चयापचय दर, जलीय ओजन स्तर और बीमारी। बाहरी कारक होंगे पर्यावरणीय तापमान, आर्द्रता और पहने हुए कपड़े। अगला प्रश्न है, फिवान ज्वर से पीड़ित होने पर चिकित्सक के पास गई। चिकित्सक ने फिवान के शरीर का ताप लेने से पहले तापमापी को तेजी से हिलाया। चिकित्सक ने ऐसा क्यों किया होगा? कारण लिखिए। उत्तर होगा तापमापी को तेजी से हिलाने पर पारे का स्तर नीचे आ जाता है और सही रीडिंग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के काल में कुछ विशेष तापमापी उपयोग में लाए गए जो किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूर से ही माप सकते थे। वे कौन से तापमापी थे? इनसे ताप किस प्रकार लिया जाता था? तो उत्तर होगा वह तापमापी इंफ्रारेड थर्मामीटर थे। इनसे ताप किसी व्यक्ति के माथे या कान के पास ले जाकर दूर से मापा जाता था बिना शारीरिक संपर्क के। अगला प्रश्न है, फिवान ने दिन के भिन्न भिन्न समयों पर 1 सप्ताह तक अपने शरीर का ताप लिया और अपनी नोटबुक में अंकित किया। जब उसने इन तापों का विश्लेषण किया तो इन तापों में परिवर्तन पाया। इसका क्या कारण हो सकता है? तो उत्तर होगा मानव शरीर का तापमान दिन भर में थोड़ा बदलता रहता है। ऐसा शरीर के तापमान में प्राकृतिक परिवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, यदि डॉक्टरी तापमापी की नली का सिरा टूट जाए तो आप इस तापमापी से किसी व्यक्ति के शरीर का ताप सटीकता से ले पाएंगे? यदि नहीं तो कारण दीजिए। उत्तर होगा यदि नली का सिरा टूट जाता है, अंदर का पारा बाहर निकल जाएगा। इसके बिना हम थर्मामीटर सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा, अर्थात हम किसी भी व्यक्ति के शरीर का ताप सटीकता से नहीं ले पाएंगे। अगला प्रश्न है, लाम्बोक ने अपनी बहन फिवान से कहा कि उसे ज्वर का आभास हो रहा है। इसकी पुष्टि फिवान ने किस प्रकार की? उत्तर होगा इसकी पुष्टि फिवान ने थर्मामीटर से तापमान मापकर की। यदि ताप सामान्य से अधिक है तो ज्वर माना जाता है। अगला प्रश्न है, क्या थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल अथवा बर्फ का ताप मापने के लिए किया जा सकता है? उत्तर होगा नहीं, क्योंकि डॉक्टरी तापमापी की सीमा 30 डिग्री सेल्सियस से, यहाँ पर डॉक्टरी तापमापी की सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि उबलते जल का ताप 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक छात्रा रोशनी को ज्वर जैसा महसूस हो रहा है। ऐसा शिक्षक से कहा। शिक्षक ने दूसरी छात्रा से तापमापी लाने को कहा। वह छात्रा प्रयोगशाला तापमापी ले आई। तो क्या इससे ज्वर मापा जा सकता है? तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि इसमें किंक या विभंग नहीं होता है। प्रयोगशाला तापमापी को मुंह से निकालते ही पारा का स्तर तुरंत गिर जाएगा। शरीर का तापमान पढ़ना असंभव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है तापमापी का। दिए गए तापमापी के भाग का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह किस प्रकार का तापमापी है? तो उत्तर होगा यह डॉक्टरी तापमापी है। तापमापी का पाठ्यांक क्या है? तो उत्तर होगा तापमापी का पाठ्यांक 39.1 डिग्री सेल्सियस है। इस तापमापी द्वारा मापे या मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान क्या है? तो डॉक्टरी तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, फिवान बाजार से एक अंकीय डॉक्टरी तापमापी लेकर आई और पैकेट से निकालकर धोकर अपने छोटे भाई का ज्वर मापने के लिए प्रयोग किया, पर उस पर कोई भी माप नहीं आया। ऐसा क्यों? उसने क्या गलती की होगी? तो उत्तर होगा सीमा ने डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले उसे झटका नहीं और झटका देकर या रीसेट करके पिछले तापमान को हटाना भूल गई होगी, इसलिए सही माप नहीं आया। अगला प्रश्न है, रीमा ने अपने मित्र की एक ऐसे अंकीय तापमापी उपयोग करते हुए देखा जो स्वस्थ मानव शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्शाता है, जबकि स्वस्थ मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस अंतर का कारण क्या होगा? उत्तर होगा सीमा ने जिस थर्मामीटर का या रीमा ने जिस थर्मामीटर का उपयोग करते हुए अपने मित्र को देखा वह फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान दर्शाता था 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। दोनों एक ही तापमान को दर्शाते हैं, बस पैमाने का अलग अलग होना इसका कारण है। अगला प्रश्न है, सीमा और रीमा को उबलते हुए जल व बर्फ का ताप मापने के लिए दिया गया। दोनों डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग कर इसका मापन करना चाहती हैं। क्या आपके विचार से उनका निर्णय सही है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर होगा नहीं, उनका निर्णय सही नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग केवल मानव शरीर का तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। उबलते जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है,
जिससे यह तापमापी टूट सकता है। अगला प्रश्न है, कक्ष में शिक्षिका द्वारा बच्चों के बीच गतिविधि कराई गई जिसमें सोनू का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, मीना का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस बताया। बच्चों द्वारा मापे गए सेल्सियस स्केल के तापमान को केल्विन स्केल में परिवर्तित करिए। तो जो डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया गया है, यदि इसमें हम 273.15 जोड़ देते हैं तो केल्विन में मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 38 डिग्री सेल्सियस में 273.15 को जोड़ा गया, 311.15 केल्विन मान यहाँ पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से मीना का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273.15 को जोड़ा गया तो उत्तर प्राप्त होता है 312.15। तो इस प्रकार से आप केल्विन मान में स्केल को परिवर्तित करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला थर्मामीटर की सीमा क्या है और इसका उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? तो उत्तर होगा, प्रयोगशाला थर्मामीटर की सीमा -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस है। इसका उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसकी सीमा मानव शरीर के तापमान से बहुत व्यापक है। शरीर का सटीक तापमान लेना संभव नहीं होगा। अगला प्रश्न है, सटीकता सुनिश्चित करने के लिए थर्मामीटर में ताप मापते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो यह सावधानियां होंगी, थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले और बाद में अच्छी तरह से धोना चाहिए। दूसरी सावधानी होगी, उपयोग करने से पहले पारे का स्तर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। तीसरी सावधानी होगी, थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का स्तर दृष्टि रेखा के अनुरूप होना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या थर्मामीटर में पारे के स्थान पर जल का उपयोग करना उचित होगा? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा नहीं, थर्मामीटर में पारे के स्थान पर जल का उपयोग करना उचित नहीं होगा क्योंकि पारा एक तरल धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है और इसका गुणांक स्थिर और एक समान रहता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल या अंकीय थर्मामीटर का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में अधिक क्यों किया जाता है? तो उत्तर होगा, डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में अधिक किया जाता है क्योंकि ये उपयोग में आसान होते हैं, तापमान को सीधे अंकीय रूप में प्रदर्शित करते हैं जिससे त्रुटि की संभावना कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का ताप लेने में ही क्यों किया जाता है? क्या इससे अधिक या कम तापमान मापने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं? उत्तर होगा, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच ताप लेने में किया जाता है क्योंकि मानव शरीर का ताप इसी सीमा में होता है। इससे कम या अधिक तापमान मापने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, तापमापी के बारे में नीचे कुछ परिस्थितियां दी गई हैं। दोनों परिस्थितियों में तापमापी को रखने के कुछ घंटों बाद तापमापी द्वारा ताप लेने में क्या अंतर आएगा? जैसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, जब तापमापी पहले से ठंडे स्थान जैसे फ्रिज में रखा हो तो इसका उत्तर हम लिखेंगे तापमापी का ताप सामान्य ताप से कम होगा। और दूसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब तापमापी पहले से गर्म स्थान जैसे धूप में रखा हो तो उत्तर होगा तापमापी द्वारा लिया गया ताप सामान्य ताप से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षक ने अपनी कक्षा में उबलते जल के ताप मापन के लिए प्रायोगिक सेटअप की व्यवस्था की जिसमें कुछ छात्रों ने उबलते जल का ताप लिया। ताप के पाठ्यांक नीचे अंकित किए गए हैं। उबलते जल का ताप फेवान का 97.8, 1 स्टार 97.9, सैमफांग का 98 और किलोटा का 98.1। सभी के द्वारा लिए गए पाठ्यांकों में अंतर पाया गया। छात्रों ने पाठ्यांक लेते समय क्या क्या गलतियां की होंगी? तो उत्तर होगा, पाठ्यांक लेते समय निम्नलिखित गलतियां हो सकती हैं। जैसे पहली गलती है, तापमापी का परिसर, डॉक्टरी तापमापी से पाठ्यांक लिया होगा। दूसरा है, तापमापी को जल में डुबोने का तरीका गलत हो सकता है। पाठ्यांक लेने का समय में अंतर हो सकता है और दृष्टि रेखा में अंतर हो सकता है। अगला प्रश्न है, अंकीय तापमापी में पारे का उपयोग नहीं होता फिर भी यह सटीकता से तापमापन करता है, यह कैसे कार्य करता है? तो उत्तर होगा, अंकीय तापमापी या डिजिटल थर्मामीटर पारे का उपयोग किए बिना इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का उपयोग करके कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिक अन्नामणि का जीवन परिचय देते हुए उनके द्वारा की गई वैज्ञानिक खोजों के बारे में विस्तार से लिखिए। उत्तर होगा, अन्नामणि का जन्म 23 अगस्त 1918 को पीरूमेडु त्रावणकोर में हुआ था। उनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे। उन्होंने भारत को मौसम विज्ञान उपकरणों में आत्मनिर्भर बनाने में मदद की और सौर ऊर्जा, ओजोन परत और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक शोध किया।
अगला प्रश्न है, डॉक्टरी तापमापी का चित्र बनाइए तथा इसकी परास को नामांकित कीजिए। तो यह चित्र आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 122 पर मिलेगा। वहाँ पर देखकर आप इस चित्र को बना सकते हैं। इसका परास की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका परास होता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला तापमापी से तापमापन की सही विधि का वर्णन करिए। प्रयोगशाला तापमापी से तापमापन की सही विधि निम्न प्रकार से है। विभिन्न चरणों में हम देखते हैं। तो चरण पहला है तापमापी को तैयार करना। अब तापमापी को आप तैयार कैसे करेंगे? तापमापी को धीरे से धोकर साफ करें। चरण 2 होगा वस्तु के संपर्क में रखना। जिस वस्तु का तापमान मापना है उसके संपर्क में तापमापी के बल्ब को पूरी तरह डुबा दें। चरण 3 रीडिंग लेना। पारी की स्थिति स्थिर हो जाने पर पाठ्यांक उसका देखना चाहिए। यह सही विधि होगी प्रयोगशाला तापमापी से तापमापन की। अगला प्रश्न है, सुरेश अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाता है। उसकी माताजी ने उसके 3 दिन के तापमान का अंकन रखा जिसे तालिका में दर्शाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं सुरेश के शरीर का तापमान, दिन, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। 7 बजे तापमान लिया गया, 10 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 7 बजे और रात्रि 10 बजे। तो विभिन्न तापमान यहाँ पर दिए गए हैं। अब हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर इन तापमान को देखकर लिखना है। जैसे प्रश्न कहा है, सुरेश का अंकित किया गया अधिकतम तापमान क्या था? तो सुरेश का जो तापमान अंकित किया गया आप देखें 40 डिग्री सेल्सियस, शाम 7 बजे पहला दिन है, 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान था। किस दिन और किस समय पर सुरेश का अधिकतम ताप अंकित किया गया था? अधिकतम ताप पहला दिन शाम 7 बजे। तो पहले दिन के शाम 7 बजे कॉलम में जो अधिकतम तापमान है वह अंकित किया गया था। किस दिन सुरेश का तापमान सामान्य हो गया? तो तीसरे दिन सुरेश का तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस सामान्य हो गया। पहले दिन के किसी भी ताप को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो यहाँ पर हम फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तापमान को 37.1 डिग्री सेल्सियस। इसे यदि हम फ़ारेनहाइट में बदलें तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप पहले दिन के किसी भी तापमान को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। इन दोनों का अंतर देखें आप 37.8 डिग्री सेल्सियस, इसको घटा दें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में से, तो जो उत्तर प्राप्त होता है तो आप डिग्री सेल्सियस में उसे यहाँ पर जोड़ दें तो डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में ज्ञात हो जाता है। सुरेश के शरीर का न्यूनतम ताप कितना था और किस दिन था? इसका उत्तर होगा न्यूनतम ताप 36.6 डिग्री सेल्सियस तीसरे दिन रात्रि 10 बजे था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखे कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड पुस्तक से जो अध्याय है ताप और उसका मापन, इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हमने देखे। अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस कर दें ताकि आगे के अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर जैसे ही पब्लिश किए जाते हैं तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। हमारे साथ बने रहें और सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखते रहें। धन्यवाद।